हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आ चुके एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एंड वो भी ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़। यूजुअली हम लोग को आदत होती है शेयर मार्केट में, भाई हम तो रिपोर्ट के जरिए ही ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर करते रहते हैं। ठीक है, फिर वो सच होगा नहीं होगा, अगर हो जाता है तो एक दो हफ्ते बाद हो जाता है। ठीक है, बट अभी फिलहाल तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल चुका है, एंड खास करके मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आई है। तो कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी लोगों की निगाह यहाँ पे रह सकती है कि कैसा मार्केट इस स्टॉक के प्रति रिएक्शन दिखाता है। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो खबर है डी मर्जर से रिलेटेड। यस, डी मर्जर बहुत ही सिंपल है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उस बिजनेसेस को क्या कर लेते हैं, वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, मर्जर मतलब जोड़ना, डी मर्जर मतलब जुड़े हुए ऑलरेडी बिजनेसेस को अलग अलग कर देना। ठीक है, सो देखा गया तो कौन से कंपनी एंड कौन से ग्रुप की बात हो रही है दोस्तों? तो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, टाटा मोटर। यस दोस्तों, टाटा मोटर में डी मर्जर यहाँ पे होने जा रहा है। ये कोई रिपोर्ट के जरिए खबरें नहीं है, ऑफिशियल खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि आज के दिन कुछ खास रिएक्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, कल के दिन पता चलेगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख देखोगे 4 मार्च, और टाइमिंग, ये जो खबर हम लोग को ऑफिशियली पीडीएफ के जरिए अपलोड होते हुए देखने को मिल चुकी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच में देखने को मिले। इन शॉर्ट 3:30 बजने के बाद, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये देखिए, ये ऑफिशियल पीडीएफ मैंने ओपन यहाँ पे किया, 3 पेज का ही है। और उसमें काम की अगर हम लोग बात करें मेजरली, तो ये एक जो पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब बड़ा पैराग्राफ जिसके अंदर आपको ऐसे 3 पैरा छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, दैट्स इट। यही काम की चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, क्या लिखा है? टाटा मोटर टू डीमर्ज इट्स बिजनेस इनटू अ 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोर्ड ने क्या कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर आपको बड़ी चीज़ करनी होती है ना, अगर आप मतलब काफ़ी सारे लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये कहाँ से हम लोगों को पता चलेगा, कहाँ पे पढ़ने का, तो दोस्तों आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले कंपनीज एक्ट आई गेस 1956 था, बाद में शायद से 2013 रिवाइज हो गया करके। ठीक है, अभी चेक कर लेना, अभी इतना मैं इसके टच में नहीं रहता हूँ, बट वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि बोर्ड के पास पावर कितनी है। कुछ पावर ऐसे होती है कि बोर्ड खुद से ही कंपनी में कुछ भी चीज़ें यहाँ पे करवा सकता है, कोई शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी बड़ी होती है, जहाँ पे बोर्ड पहला परमिशन लेगा, फिर उसके बाद शेयर होल्डिंग की मीटिंग बुलाई पड़ेगी, वहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर कोर्ट से अप्रूवल लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते। उनको लगता है कि आज अनाउंसमेंट किया कल हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, सालों साल लगते हैं इन चीज़ों को। मतलब मर्जर डी मर्जर की अगर हम लोग बात करें, बट सबसे पहले ऑफिशियल खबर क्या है कि हाँ, बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। सो चलिए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। आपके काफ़ी सारे डाउट भी होंगे। और ये जो पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, तो इसका फॉन्ट बहुत ही छोटा है, तो किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं। यही आपको पूरा जो लिखा हुआ है ना, यही कॉपी पेस्ट बाकी वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ का फॉन्ट थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप वापस देख सकते हो कि हायर ग्रोथ के लिए टाटा मोटर क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहा है। और कितने होंगे? 2 अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेंगी, एंड वो भी मार्केट में लिस्ट रहेंगी। जैसे कि एक कंपनी रहेगी दोस्तों पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, और दूसरी रहेगी कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल मतलब क्या? इसमें जो बड़े हेवी गाड़ी आती है ना, ट्रक की बात करें, टेम्पोस की बात करें, ठीक है, एकदम बड़े बड़े मशीनरीज वाली जो कंपनियां होती है टाटा ग्रुप की, वो कमर्शियल व्हीकल के अंडर आएंगी। एक अलग से लिस्टेड कंपनी रहेगी। और दूसरी पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में कौन सी? ये 4 व्हीलर आम आदमी जो चलाता है, जैगवार, लैंड रोवर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इसमें आएगी। तो इन दोनों को अलग अलग करने का बात यहाँ पे कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? हायर ग्रोथ। हायर ग्रोथ कैसे? तो मतलब जिसको जहाँ पे जाना है, ऐसे काफ़ी लोग भी रहेंगे जो कहेंगे भाई हमें कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है टाटा मोटर के, बट अगर हम टाटा मोटर खरीदेंगे तो कमर्शियल व्हीकल में भी पैसा जाएगा। तो ये अलग करने से क्या हो जाता है कि जो कंपनी आपको पसंद है ना, आप वहाँ पे जाके निवेश कर सकते हो। ठीक है, अभी टाटा ग्रुप की इतनी सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है, 25 कंपनियां शेयर मार्केट में लगभग लिस्टेड। ठीक है, तो सोच के देखिए, एक ही कंपनी होती तो क्या कर लेते आप? आपको आईटी में भी करना है तो एक ही कंपनी,
रिटेल में भी करना है तो भी एक कंपनी, केमिकल में करना है तो भी एक कंपनी, बट उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कंपनियां लिस्ट करके रखी है। तो अगर आपको केमिकल में जाना है तो टाटा केमिकल में जाते हो, आपको रिटेल में जाना है तो आप ट्रेंड पकड़ते हो, आपको एफएमसीजी में जाना है तो कंज्यूमर पकड़ लेते हो, ठीक है, आपको आईटी में जाना है तो टीसीएस नहीं तो टाटा लेक्सी पकड़ लेते हो, नहीं तो अभी टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। सो अलग अलग होने से क्या हो जाता है, आपका फोकस एंड इन्वेस्टर का फोकस वहाँ पे बढ़ जाता है। इसीलिए जो बिजनेस अच्छा करता है ना, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इसके बेनिफिट होते हैं डीमर्जर के, ठीक है। हाँ, दूसरा एक आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि दूसरी जो यूनिट अच्छी से नहीं कर रही है काम, तो वहाँ पे पैसा भी कम लगता है। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा रहेगा करके। तो फिलहाल तो ये हम लोग को टाइटल के जरिए पता चल रहा है, थोड़ा सा भी इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मंडे के दिन की बात करें, आज ही के दिन इन्फॉर्म कर दिया है, टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लिस्टेड रहेंगे, ठीक है, ये भी पता चल गया। वन एंटिटी मतलब एक कंपनी कैसे रहेगी, कमर्शियल व्हीकल वाला रहेगा, एंड उससे रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो एक हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दूसरी पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में भी देखिए उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उसी में आएगा, जैगवार लैंड रोवर भी उसी में आएगा, एंड उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो भी उसमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो सीवी एक एंड पीवी पैसेंजर व्हीकल एक, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, जेएलआर, ठीक है, एंड और भी हम लोग को पैसेंजर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ पे बताया कि डीमर्जर को तो बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, बट ये डीमर्जर तभी इंप्लीमेंट होगा जब एनसीएलटी यहाँ पे क्या करेगा, एनसीएलटी एंड शेयर होल्डर इस चीज़ को क्या कर देंगे, अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स में जो पीडीएफ अभी दिखा है ना, उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। एनसीएलटी मतलब अरे कोर्ट में जाएगा, ये रूल्स लिखे हुए रहते हैं, कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से रिलेटेड आपको कानून देखने को मिलेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड फिर शेयर होल्डर को भी बोलना पड़ेगा भाई हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो हरी झंडी दे दो करके, तो फिर वो वोट मैक्सिमम यहाँ पे कर देंगे। टाटा मोटर देखा गया तो मैक्सिमम टाटा के पास ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग होती है, तो कोई इनको रोक नहीं पाता है, तो वो कर ही लेंगे, ठीक है। जस्ट अ फॉर्मेलिटी, टाइम लगेगा इतना, आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसका विचार वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सालों से अगर हम लोग देखें तो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल मतलब इसमें पीवी प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, जैगवार लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रेटेजीज यहाँ पे ड्रॉ की थी उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एंड प्लस उसी के साथ साथ कंपनीज की अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंटली, उनके लिए एक अलग से सीईओ उन्होंने यहाँ पे रखा है जो कि अच्छी तरीके से उनके ऊपर काम यहाँ पे कर रहा है सिंस 2021। तो देखा गया तो कंपनी को, हर एक कंपनी को अच्छा वैल्यू मिलेगा, ये भी टाटा मोटर बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो डीमर्जर रहेगा ये काफ़ी अच्छा डीमर्जर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये टाटा मोटर का यहाँ पे कहना है। मार्केट इसको कैसे देखता है वो एक देखने वाली बात होगी। देन उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस चीज़ के चलते उनको फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड आखिरी पैराग्राफ, दैट्स इट, फिर काम हो गया। तो उन्होंने यही बताया है कि इस डीमर्जर के चलते अगर हम लोग कहें, ठीक है, तो देखा गया तो पहले ये एक साथ थे ना, तो लिमिटेड ही सिनर्जीज देखने को मिलती थी, किसमें, कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल। सिनर्जी मतलब कि दोनों बिजनेस को एक दूसरे के साथ रहकर फायदा मिल रहा है, तो मिलता था बट उन्होंने कहा बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। तो अगर देखा गया तो ये डीमर्ज करके ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा करके, इनफैक्ट देखा गया तो ये डीमर्जर बहुत ही अच्छा खासा फायदा ही देगा, ये बात बताने की उन्होंने कोशिश यहाँ पे की है। सो ये फिलहाल तो हम लोग को ऑफिशियल जितनी भी खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो कल के दिन अगर देखा गया तो टाटा मोटर ये स्टॉक जरूर रडार के ऊपर रहेगा, मार्केट कैसे रिएक्शन देता है वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। आई नो आपका नेक्स्ट सवाल, जिनके पास भी टाटा मोटर रहेगा वो यही दिमाग में गूंजता रहेगा, भाई हमें क्या मिलेगा, हमारे पास टाटा मोटर है, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स बीर्स मिलेंगे कि नहीं। देखिए कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया है। अनाउंसमेंट मतलब क्या भाई, पहले ये प्रोसेस होने दो, बट 99% मिल जाएगा, आप ऐसा पकड़ कर यहाँ पे चल सकते हो। देखिए अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को मिल जाती है, बट कंपनी जब भी डीमर्ज होकर उसको लिस्ट करवाने की बात करती है ना, शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब रिलायंस का एग्जांपल ले लो, जेएफएस मिला कि नहीं, डीमर्ज किया, लिस्ट करवाया। आरती इंडस्ट्री देख लीजिए, आरती फार्मा लैब डीमर्ज करके लिस्ट करवाया। मदरसन सुमी देखिए, मदरसन इंटरनेशनल अलग, मदरसन वायरिंग अलग, तो डीमर्ज करके लिस्ट करवाया। तो आपको अलग से शेयर्स यहाँ पे दोनों के मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं 99%, बट स्टिल हमें इंतजार करना पड़ेगा। टाटा मोटर इससे रिलेटेड क्या बातें सामने यहाँ पे रखते हैं वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो सारी खबर आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, बट याद रखना भाई इस चीज़ को काफ़ी टाइम लगता है। कितने सारे लोग क्या करते हैं, टाटा मोटर खरीदे और खरीद के देखते हैं अरे एक हफ्ता होने के बाद सर कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई हफ्ता नहीं, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो मार्केट शेयर है किधर, कमर्शियल व्हीकल में लगभग 35% है।
इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 25% के आसपास का मार्केट शेयर है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही, फोर व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल में 60-70% का मार्केट शेयर है एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल में 50% है। तो कमर्शियल व्हीकल भी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है इनका, ठीक है। तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल भी अलग होना ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है, ये भी इनका काफ़ी हैवी बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग एक और स्टेप आगे की बात करें, रिपोर्ट के जरिए एक खबर थी, ठीक है, इस खबर को भी मैंने पहले कवर किया था। कौन सा? कि टाटा ग्रुप ये भी देख रहा है कि उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो आर्म है उसको भी वो अलग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट करवाएंगे आईपीओ लाके। $102 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ ये आईपीओ यहाँ पे आ सकता है, बट उसके लिए कितना, 1 से 1.5 साल लगेगा। ये रिपोर्ट के जरिए खबर थी, पहले तो अभी ये हो जाने दो। अगर ये जैसे पैसेंजर व्हीकल को अलग करेंगे, शायद से उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी क्या कर सकते हैं, उनका जो आर्म सब्सिडरी रहेगा उसको भी अलग से वो मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे हलचलें हम लोग को टाटा ग्रुप में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टाटा ग्रुप से रिलेटेड सारे यहाँ पे कवर कर लिए। बाकी बैलेंस शीट पीएनएल तो हम लोग काफ़ी बार यहाँ पे देख चुके हैं। 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे बन चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रमोटर, एफआईएस, डीएस सबके पास बढ़िया है। पब्लिक के पास भी अच्छी होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। जितनी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अभी तक अवेलेबल थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। आगे जो जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी तो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी यहाँ पे रख लेना। एंड बेल आइकन काफ़ी सारे लोग प्रेस नहीं करते भाई, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल करके रहता है नोटिफिकेशन, तब जाके सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।